हमारा टेंशन में इंटरेस्ट क्यों है? उसका कारण ये है कि टेंशन, हमें किसी भी पॉइंट की पता होनी चाहिए, तभी हम ये देख सकते हैं कि कहीं बॉडी स्लैक ना हो जाए, मतलब स्ट्रिंग स्लैक ना हो जाए। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जैसे अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो बॉल नीचे आके गिरेगी और एक लूप कंप्लीट नहीं हो पाता। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टेंशन आ गई है, बट इसमें भी एक दिक्कत ये है कि टेंशन जिस पॉइंट की हमें चाहिए उस पॉइंट की वेलोसिटी हमें पुट करनी पड़ेगी। अगर हमें सी पॉइंट की टेंशन चाहिए तो हमें वेलोसिटी भी सी पॉइंट की पुट करनी पड़ेगी। ये दिक्कत है, गलत। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे हाथ में किसी भी पॉइंट की, एक स्पेसिफिक पॉइंट की वेलोसिटी नहीं होती है। हमारे हाथ में सिर्फ बॉटम की वेलोसिटी होती है। देखो अच्छे, हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बार बॉटम पे वेलोसिटी दे के, धक्का दे के हट जाए और हम छोड़ दें। अब वो जाएगी, बॉल अपने आप ही जाएगी। और अगर हमने बॉटम पे वेलोसिटी कम दी है, हमने बॉटम पे, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो? जी हेलो? सर। यस सर, आ रही है। अगर हमने बॉटम पे वेलोसिटी कम दी है तो भाई वो लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम किसी भी और पॉइंट की वेलोसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो अपने आप की जो चेंज होगी होगी। हमारा काम ये है कि बॉल को टांगो, एक बार हाथ से मारो और उसके बाद बॉल घूमेगी, खुद ही जाएगी ऊपर। तो एक बार अब हाथ से बॉल पे कब मार रहे हैं, हम बॉटम पे मार रहे हैं। तो हमने बॉल को वेलोसिटी कब दी है, बॉटम पे दी है। तो वी भी हमारे हाथ में, वीसी हमारे हाथ में नहीं, वो तो चेंज होगी खुद ही, ऊपर ऊपर जाते जाते चेंज होगी। तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक काम और हो जाए कि वी सी की जगह वी भी आ जाए इस एक्सप्रेशन। यहाँ पर वी भी आ जाए। क्यों? कोई बच्चा बताएगा वी भी क्यों आ जाए? वी भी इस एक्सप्रेशन में वी सी हट के वी भी आ जाए, ऐसा क्यों? कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों चाहते हैं हम? चलो। तो पी भी हमें पता होगी। क्योंकि वी भी हमने दिया है, खुद दी है। हमें पता है कि हमने इतनी दी थी बॉटम पे। हम किसी भी रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटी थोड़ी निकालते रहेंगे। हम ज्यादातर किसी एक्सप्रेशन को उसमें कन्वर्ट करते हैं जो हमारे नोन है। ठीक है? अननोन चीजों में नहीं रखना चाहते। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए अच्छा होता क्या है, जैसे मान लो, लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने बॉल को वेलोसिटी दी बॉटम पे, ऐसे वीबी। फिर वो बॉल यहाँ तक आ गई, पॉइंट सी पे आ गई, यहाँ उसकी वेलोसिटी है वीसी। ठीक है? तो क्या रिलेशन होगा इसमें, इन दोनों में? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या रिलेशन होगा? मैं फिलहाल वीबी वीसी मिटा देता हूँ, या फिर वीबी वीसी नहीं मिटाता हूँ, तो इनके एरोज मिटा देता हूँ, थोड़ा एरो से कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है? तो एक्चुअली क्या है, ये है, तो हमने एक काम करते हैं, हमने बी पॉइंट और सी पॉइंट माना है। तो अगर हमें वीबी वीसी के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। क्या लगाएंगे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। कोई डाउट? हेलो? नो हेलो? सर। ये मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी होगी? हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट डी क्या होगी? जीरो। मान लो रेफरेंस है, बॉटम है ये, मान लो। काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगी? हाफ एम वी सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या होगा? एम जी हाइट। हाइट कौन सी हाइट लेंगे बच्चों, बोलो? ये वाली हाइट लेंगे। समझ रहे हो? हेलो? हेलो? यस सर। अब कोई बच्चा बताएगा ये हाइट की वैल्यू कितनी आएगी रेडियस के टर्म्स में? इस एच को कैसे निकालें? ये एच की वैल्यू कैसे निकाली जाए? कोई बच्चा? चलो हम बताते हैं, देखो बच्चे। ये देखो, पहले ही हमने
ये दो लकीरें येलो वाली हम ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये एक्चुअली ये दोनों लकीरें जो है येलो वाली, दोनों रेडियस है, पता है ना बच्चों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। कोई डाउट किसी को इसमें? नो हेलो, सर। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, ठीक है। एक काम करो बच्चे, हम इसको ना ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एंगल थीटा ले लो, थीटा ले लो, क्या है। अब ये इसमें इस फिगर में किसी को डाउट, जो मैंने नीचे ड्रॉ की है, क्या कोई किसी को डाउट है अभी फिलहाल के तौर पे बताना, जो अभी नीचे फिगर ड्रॉ किया ऊपर से कॉपी करके, कोई डाउट है किसी को? हेलो हेलो। नो सर। अब एक नो काम करो, सर। फिलहाल के लिए आर मिटा दो, फिलहाल के लिए आर मिटा देते हैं अब, और इसको भी भूल जाओ, सिर्फ यहां तक का ट्राइंगल देखो आप। अगर ये आर ए थीटा है तो ये जो होगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस होता है। ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, कॉस थीटा लगा दो तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। और ये पूरा क्या है? ये पूरा आर है, ये पूरा आर है। अगर वो पूरा आर है और ऊपर वाला कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा है और ये पूरा आर है, तो ये कितना होगा? ये आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दो, ये जिसको हम एच कह रहे हैं, ये है आर माइनस आर कॉस थीटा, जो कि है आर वन वन माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा। एक बार अच्छे से बच्चे फिगर देखोगे तो समझ में आएगा, जल्दीबाजी करोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। एक बार अच्छे से फिगर देखो आप लोग, 1-2 मिनट के लिए फिगर देखो, 1 मिनट के लिए, अपने आप समझ में आएगा क्या क्या हुआ क्या, वरना नहीं समझ में आएगा। समझे बच्चे या नहीं समझे, बोलो। यस सर। अगर नीचे वाला हिस्सा भूल के ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो वो जो हिस्सा है वो आर कॉस थीटा हो जाएगा, और पूरा आर है। अगर आर में से आर कॉस थीटा माइनस करोगे तो थोड़ा बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा, जिसे हमने एच बोल रखा, हाइट। तो हाइट जो है वो आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, आर वन माइनस कॉस थीटा है। तो ये हमारा ये हो गया, तो ये हो गया हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। अभी एक्सप्रेशन अजीब सा हुआ हो रहा है, इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ना भी करो, खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कर ही दो चलो। चलो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, और एम से डिवाइड भी कर देते हैं, एम से डिवाइड कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 2 जी आर वन माइनस कॉस थीटा। अभी एक्सप्रेशन हमने निकाला क्यों है, क्योंकि यार बता सकते हो अच्छी एक्सप्रेशन किस काम का है हमारा? सर वी भी पता चल जाएगा। इस एक्सप्रेशन से और पहले वाले एक्सप्रेशन से यूज करके, पहले वाले एक्सप्रेशन में हम यहाँ से वीसी की वैल्यू निकालेंगे। वीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी स्क्वायर माइनस 2 जी आर प्लस सॉरी माइनस 2 जी आर वन माइनस कॉस थीटा। और ये जो वीसी स्क्वायर की वैल्यू है, ये ले जाके हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे होगा क्या, हमारे पास एक्सप्रेशन में टेंशन वाला एक्सप्रेशन होगा, बट उस एक्सप्रेशन में वीसी नहीं होगा, वीबी होगा, मतलब वेलोसिटी एट बॉटम आ जाएगा। तो जैसे अगर पुट करते हैं, चलो करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा रहेगा बच्चों, तो परेशान मत हो जाना, काफी अजीब सा है ये, थोड़ा सा दिक्कत करता है हर बार। टी सी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर, क्या है बच्चे बता रहा हूँ, प्लस एम जी कॉस थीटा। चलो हेल्प कराओ बच्चों मेरी पुट करने में, मुझे भी दिक्कत आती है इसमें पुट करने में। बताओ बच्चे, लिखे, एम बाय आर हो गया, वी सी स्क्वायर की जगह क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस, इसको खोलो, बोलो, माइनस 2 जी आर प्लस 2 जी आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत बच्चों, बोलो, एम जी सर कॉस थीटा। माइनस नहीं आएगा, -2 GR cos थीटा। माइनस माइनस प्लस हुआ ना बच्ची, माइनस, ये एक माइनस लगा हुआ है ना, माइनस और माइनस, माइनस कॉस थीटा अंदर, माइनस माइनस ओके प्लस सर, हो जाएगा मुझे बच्ची। लगा वो प्लस है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो सबसे,
तो ये क्या आ जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाय आर माइनस, ये क्या हो जाएगा, आर से आर क्या होगा बच्चों, बताना आगे, बोलो कोई बच्चा बताएगा, लिखूं मैं, आप बताओ क्या क्या लिखूं मैं, बताओ आगे, एम मल्टीप्लाई करो उसको, 2g 2mg प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ, क्या होगा, एम वी बी स्क्वायर बाय आर माइनस 2m3mg cos थीटा, एक्सप्रेशन सर आर कहाँ गया? कटेगा ना बच्ची, आर आर देखो अच्छे से, देखो ना अच्छी, आप करो ना अपने हाथ से करो, मुझसे इसको मत देखो, अच्छे अपने हाथ से करके देखो, एक बार करके देखो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, एम बाय आर इंटू 2g आर से आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2mg, समझे नहीं समझे बच्ची, हेलो रेखा, यस सर, यस सर। देखो अच्छे सिर्फ रटने के टाइप से देखोगे तो है, कर साथ में करते करते देखोगे, पूरा अच्छे से पूरा फोकस करके करोगे तो हो जाएगा, समझ में आएगा अच्छे से, तो ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से क्या फायदा हमारा, इस एक्सप्रेशन में एक फायदा है, वेलोसिटी बॉटम की है और टेंशन रैंडम पॉइंट की है, क्यों, क्योंकि हम बॉटम पे ही वेलोसिटी दे सकते हैं बस, और टेंशन हमें रैंडम पॉइंट की पता होनी चाहिए किसी भी पॉइंट की कि क्या हो रहा है, भाई जीरो कहीं तो नहीं हो रही है, जीरो हो गई तो गए 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 काम से, तो ये एक्सप्रेशन आ गया अच्छा हमारा। अब क्या है कि भाई अगर ये टेंशन कहीं जीरो हुई रास्ते में तो बॉडी वहीं से लौट आनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए, व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम फॉर लूपिंग द लूप, बोलो बच्चे क्या करें, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें, तो इतनी वेलोसिटी दो, इतनी वेलोसिटी दो, कहीं पे भी स्ट्रिंग स्लैक ना हो तो टॉप पे हो तो कहां पर हो बच्चों, टॉप पे, अगर टेंशन जीरो हो भी जाए तो कोई नहीं, बीच में कहीं ना, क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, हेलो हेलो, अरे भाई सुन रहे हो बच्चों मेरी बात को, हेलो यस हेलो सर। हेलो हेलो, कहीं भी टेंशन जीरो ना हो तो टॉप पे हो, और टॉप पे हो जाए तो फिर भी आफत नहीं है, बट और कहीं ना हो, कम से कम इतना हो, ज्यादा से अगर ज्यादा चाहिए तो फिर तो कहीं भी टेंशन जीरो ना हो। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए यही है कि टॉप पे टेंशन हम जीरो मान सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप तक पहुंच ही गया है तो लूप कंप्लीट कर ही लेगा, फिर वो वापस वहां से नहीं गिरने वाला। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम टॉप पे टेंशन जीरो मान लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन लगाएंगे, तो लगा सकते हैं। अच्छा वैसे खैर, जैसे अगर ये एक्सप्रेशन लगाते हो टॉप के लिए, तो टेंशन की जगह क्या ले लिया हमने, जीरो ले लिया। एक काम करते हैं उससे पहले ना, आप टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम निकालते हैं, ये से एक्सप्रेशन है, टीसी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर, ये टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम निकालते हैं। देखो भाई, टॉप एंड बॉटम मतलब कि जैसे अगर बॉल नीचे है, बॉटम पे है, तो टेंशन कितनी होगी, टेंशन एट बॉटम कितना होगा, ये आ गया, ये आ गया, बताओ अच्छे, कॉस थीटा की जगह क्या पुट करें ऐसे केस में, बॉटम पे, अगर बॉल बॉटम पे है तो क्या पुट करें कॉस थीटा की जगह, जीरो, हाँ सॉरी भाई बच्ची, थीटा क्यों जीरो। क्यों बताओ, हाँ थीटा जीरो, बताओ बच्ची बता वन। क्यों, क्योंकि एंगल क्या है, ये जीरो हो जाएगा ऐसे केस में, तो ये कहाँ गया, हाँ कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो वन हो गया एट बॉटम, थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो वन,
ये आ गया। ठीक, क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा ये, टेंशन एट बॉटम इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर प्लस, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, नहीं ठीक ठीक है, एक मिनट देखना, कुछ एक्सप्रेशन में गड़बड़ लग रही है मुझे, देखो बच्चों कुछ, सर -2 mg होगा। -2 mg है, -2 mg है वो, गलत लिखा है ना मैंने, हाँ। कितना आ जाएगा बच्चे बताना है, mg हो जाएगा, और अगर mg टॉप पे हो तो एट टॉप थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। बोलो, 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम नीचे से एंगल ले रहे हैं, तो cos 180 क्या होता है, -1 हो जाता है, तो ऐसे टेंशन एट टॉप निकालोगे, कहाँ पे टेंशन ज्यादा हुई, एक मिनट, ये हो जाएगा, अब यहाँ पर जब पुट करोगे तो ये -3 mg हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन एट टॉप इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर बाय आर -5 mg। कहाँ पे टेंशन ज्यादा आएगी, बॉटम पे या टॉप पे, ज्यादा तो बॉटम पे ही होगी। ऑब्वियसली बात है, टॉप पे कम हो रही है, उल्टा स्लैक हो रही है, बट ये है कि लूपिंग द लूप के लिए ध्यान रखना है कि कहीं टेंशन जीरो ना हो जाए, अगर होती भी है तो टॉप पे हो जाए फिर भी चल जाएगा मिनिमम, कम से कम, तो अगर इस पे टेंशन जीरो ले लो, मतलब जीरो इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर बाय आर -5 mg, तो इसको इधर ले जाओ, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 5 mg इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कट जाएगा, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी नहीं है ये, वी सी स्क्वायर, वीसी क्या रूट आ फाइव जाएगा, आर। √5, तो इसका क्या मतलब है, यार वीसी की वीबी, यार वीबी है ना, हाँ एक सर, मिनट बी बच्चे, भी होना चाहिए था। वीबी है ना, वीबी है, सॉरी, वेलोसिटी बॉटम, गलत लिख दिया ना ऊपर से, कॉपी करने में गलती कर दी। वेलोसिटी एट बॉटम शुड बी एट लीस्ट √5 g फॉर लूपिंग द लूप, इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है, इसको मान लो आपको एक स्ट्रिंग दी है ऐसी, और एक बॉडी टांग दी इस पे, ठीक है, तो इसका रेडियस 2 मीटर है, कितनी वेलोसिटी दो कम से कम, ताकि पूरा सर आपकी आवाज नहीं आवाज आ कट रही। रही है। बोलो, हेलो सर। कितनी वेलोसिटी दो अच्छी बॉटम पे बताओ फॉर कंप्लीट राउंड, एक मिनट अच्छी, हेलो, आवाज आ रही है अच्छी, हेलो, हेलो, हाँ सर, आ रही है। कितनी वेलोसिटी चाहिए बॉटम पे फॉर कंप्लीट राउंड, सर 2 मीटर क्या रेडियस है? हम्म 10 मीटर पर सेकेंड, शशांक बताओ, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कम देंगे तो क्या होगा, शशांक, हेलो शशांक, अस्मिता, 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 यस सर। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से कम देंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, 10 से कम देंगे तो क्या होगा, विज्ञान सर बताओ, लूपिंग द लूप नहीं हो पाएगा। रास्ते से ही लौट आएगा वो, ढीला पड़ जाएगा, रास्ते से ही लौट जाएगा, नहीं हो पाएगा, लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा, समझे नहीं समझे,
समझे नहीं समझे? कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है? √5 g वेलोसिटी चाहिए होती है। अगर इससे कम वेलोसिटी दोगे तो ये रास्ते से ही लौट आएगा, वापस आ जाएगा। आपके हाथ में कोई पेंडुलम है, कोई पत्थर आपने रस्सी से लटका रखा है, उसको हाथ से मारते हो आप, ऐसे धक्का देते हो, और √5 g से कम दोगे तो वापस लौट आएगा। अगर ज्यादा दोगे तो वो टर्न होकर वापस आ जाएगा। कई बार आपने खुद ही देखा होगा, हम खेल रहे होते हैं, कोई चीज बंदी हुई होती है, मार मार के खेल, कभी कभार तेजी से मारता है आपके, उल्टा आपके मुंह से टकराया तो टकरा जाता है। सर जब आपकी कम आवाज नहीं आ वेलोसिटी रही। देते तो वापस आ जाता है। समझे बच्चों? हाँ। तो अरे बच्चे, मेरे डाटा खत्म हो गया है, आज यहीं तक पढ़ते हैं। सर आपकी हेलो, आवाज कट रही है। आज यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों। ओके ठीक है सर। सर। हेलो हेलो यस सर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हेलो सर। यस सर, आ हाँ रही है। सर। आज यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों, खत्म करते हैं। नेटवर्क इशू आएगा इसके बाद, मुझे लग रहा है। आप चलो बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय ओके सर, गुड नाइट। बाय बच्चों, बाय।